नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फोकस IAS PCS पर। साथियों, समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा के लिए जैसे कि आप जानते हैं GS के पेपर में करंट के कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन रहते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, हिंदी निबंध और ये सब पढ़ते रहेंगे लेकिन इसको इग्नोर कर देते हैं, GS का जो पोर्शन होता है, जबकि आपके सिलेक्शन में ये भी काफ़ी बड़ी भूमिका निभाता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा 2023 जो 31 जनवरी और 1 फरवरी को होनी है, उसके लिए करंट के जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है वो लेकर आएंगे आपके लिए। और आप इस सीरीज से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको हमारे जो वीडियो भी आएंगे उनको लगातार फॉलो करते रहिए। 1 से 2 वीक में आपका ये सभी करंट अफेयर करा दिया जाएगा और GS के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो भी कराए जाएंगे। तो इसलिए आप जुड़े रहिए और देखते रहिए हमारी ये सीरीज को। तो ये घटनासार की एक अर्धवार्षिक की मैगजीन है, इसको हम आज डिस्कस करते हैं। देखिए, पूरी मैगजीन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पिछला कम से कम आपको 5 या 6 महीने का करंट अफेयर ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वही आपको पढ़ना है। पहले टाइम बचता है तो उसके पीछे जाएंगे। तो अभी ये मैं पढ़ देता हूँ। अभी जून या जुलाई से लेकर सितंबर तक का करंट अफेयर अभी हम करते हैं घटनासार से। बाकी उसके बाद का करंट अफेयर हम करेंगे अपनी जो समसामयिकी जो क्रॉनिकल आती है पतली मैगजीन, उससे करेंगे और बाकी अन्य स्रोत से भी करेंगे जो हमने अपने नोट्स बनाए हुए हैं। तो जुड़े रहिए आप हमारी सीरीज से। तो पढ़ते हैं तेजी से। आज ये 3 पेज हम डिस्कस करेंगे क्योंकि ये तीनों ही पेज महत्वपूर्ण है। इसके बाद की जो खबरें हैं वो फिर पुराना करंट अफेयर है, उसको पढ़ने की इतनी खास आवश्यकता नहीं है। तो अभी ये संक्षिप्तियाँ पढ़ लेते हैं फटाफट। देखिए, मैं इसमें इम्पोर्टेंट मार्क करता चलूँगा और आप उसके नोट्स बना लीजिए अपने। देखिए, पहली न्यूज़ क्या है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 11 सितंबर 2025 को कहाँ पर भारत का पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र AIC अटल इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किया है। कहाँ पर किया है ये? अबू धाबी UAE। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरी चीज़ यहाँ से एक और बता देते हैं लगे हाथ, जब आप समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर ही रहे हैं। देखिए, ये इन्होंने क्या लिखा है, उद्घाटन, जबकि इसका शुद्ध वर्तनी क्या होती है, उद्घाटन। दय में नीचे धय लगेगा, उद्घाटन। तो ये वर्तनी अशुद्धि शुद्धियों में भी आता है। तो इसी प्रकार से लिंक करते चलेंगे हिंदी और करंट अफेयर, आप इनको नोट करते रहिए। दूसरी न्यूज क्या है, धर्मेंद्र जो ये है, साक्षरता दर कितनी हो गई है 2011 की जो हमारी जनगणना थी उससे अब तक 2023-24 तक कितनी हो गई है, बढ़कर 80.9%। ये क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, बता रहा हूँ आपको। आगे चलते हैं। देखिए, लिवाई जो होती है, ब्रांड जो होता है आप पहनते हैं कपड़ों का, उसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है, आलिया भट्ट। कुछ खास नहीं है लेकिन एक नज़र देख लीजिए। आयोग ने अब ये इस प्रकार के क्वेश्चन जो है पूछना कम कर दिया है काफ़ी। ब्रांड एम्बेसडर केवल वही पूछे जाते हैं जो हमारे राष्ट्रीय घटनाओं से जुड़े होते हैं या अंतर्राष्ट्रीय, जैसे यूनिसेफ का पूछेगा कोई, या पेटा का पूछेगा, या आपका कौन पूछेगा, कोई जलवायु कार्यक्रम है उससे जुड़े जो होते हैं ब्रांड एम्बेसडर, उनको ज़्यादा पूछता है। अभी इस प्रकार के प्राइवेट ब्रांड से जुड़े हुए कम पूछता है आयोग। अब ये देखिए अगला, अंगीकार 2025 योजना। ये प्रधानमंत्री शहरी आवास जो विकास योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, उससे इसका संबंध है, इतना याद रखिए बस। किन्होंने इसका वो किया शुरुआत, इस अभियान को शुरुआत किसने किया, ये मनोहर लाल खट्टर जो कि आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसको देख लीजिए। अच्छा देखिए, थल सेना अध्यक्ष की जो है पुस्तक अभी ये रिलीज हुई है, ये आप ये नाम याद रखेंगे, ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक्स इनसाइड पाकिस्तान। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़िए इसको। किसने किया है, जो हमारे सेवानिवृत्त अर्थात रिटायर्ड जो लेफ्टिनेंट जनरल है KJS ढिल्लन, ये नाम याद रखिए आप। अब ये CP राधाकृष्णन हमारे कौन से नंबर के राष्ट्रपति बने हैं, उपराष्ट्रपति 15वें। किसकी जगह लिए, जगदीप धनखड़ जी की। तो ये याद रखिए, इनका कौन सा क्रम है, 15वां क्रम। ये पूछता है आयोग स्टैटिक, उसमें जो पॉलिटिकल क्वेश्चन में पूछता है, ये इंपॉर्टेंट है। अभी एयर पोल्यूशन आप देख ही रहे हैं, तो उससे जुड़ी न्यूज है ये। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम ये 9 सितंबर 2025 को जारी, स्वच्छ वायु रैंकिंग 2025। तो ये इंपॉर्टेंट है, बार बार आयोग उसको पूछता है। में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में शीर्ष स्थान किसका रहा है, इंदौर का। अच्छा, ये जो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण है इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं।
और वायु रैंकिंग में ऊपर के हम 2-3 और देखेंगे, ये डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। अभी संक्षिप्तियों में इतना ही याद रखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आदिवाणी ये क्या है? ये एआई आधारित एक ऐप है जो जनजातीय भाषाओं का अनुवाद करती है। तो ये आप याद रखिए, इसका आदिवाणी पूछ सकता है कि आदिवाणी क्या है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को, ये याद रखिए सीधा सीधा। अच्छा, भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य बनने की घोषणा किसने की है? हिमाचल प्रदेश ने। तो इम्पोर्टेंट है, पहले 3 आप कमेंट में बताएंगे। दोस्तों कमेंट कीजिए आप, क्योंकि उससे आपका ना नॉलेज बढ़ेगी और आपको याद भी रहेगा जब आप लिख कर याद करते हो। अब ये देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ पर राफेल एम फाइबर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित देश की सबसे बड़ी एरो इंजन परीक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? क्योंकि देश का सबसे बड़ा है एरो इंजन परीक्षण केंद्र कहाँ? नोएडा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, यूपी से जुड़ा हुआ है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको डबल स्टार आप लगा दीजिए, ट्रिपल स्टार। आगे देखिए, ये रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का भव्य उद्घाटन कहाँ पर किया? राजगीर, नालंदा, बिहार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ना पड़ेगा आपको, याद कर लीजिए, है ना। आगे चलते हैं। दक्षिण एशिया की पांडुलिपि परंपराओं और गणितीय योगदान पर किस सम्मेलन का आयोजन किया गया? ये समूहता, याद रख लीजिए आप, SAMIUTA, समूहता। सेमिकोन इंडिया सम्मेलन 2 सितंबर से किस देश के नाम पहला स्वदेशी देश का, देखिए इस नाम से जो ये सेमिकोन इंडिया में ना, ये एक रिलीज हुआ है, विक्रम 3201। ये क्या है? हमारा पहला देश का स्वदेशी 32 बिट प्रोसेसर है, जो कंप्यूटर में लगते हैं प्रोसेसर। तो ये याद रखिए, इसमें ये पूछेगा घुमाकर, यहाँ क्या करेगा? 32 की जगह 64 बिट लिख देगा। तो आपको याद रखना है 32 बिट प्रोसेसर है। क्या नाम है इसका? विक्रम 3201। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार लगाइए। देश का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय किस राज्य में गठित किया गया है? ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, देश का जो पहला होगा वो हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा, वो भले किसी भी राज्य में हो। डिजिटल कृषि निदेशालय कहाँ किया गया है? बिहार में। इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, करंट अफेयर को लेकर आपको ना अपनी अप्रोच बदलनी पड़ेगी। एक्चुअली आप जानते हैं कि PCS प्रीलिम्स में कितने आते हैं? 30 क्वेश्चन लगभग, कभी कभी 32-35 भी हो जाते हैं। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण इसका रोल होता है करंट अफेयर का। और आप लोग क्या करते हैं कि लास्ट के 1 या 2 महीने में सोचते हैं कि जब घटना चक्र की आय दृष्टि आ जाएगी तभी मेरा सब कुछ हो जाएगा। फिर वो आधा याद रहेगा, आधा याद नहीं रहेगा, फिर वो आपका सिलेक्शन रोक देता है। इसलिए करंट अफेयर के अप्रोच आप ये रखिए, रेगुलर मैगजीन पढ़िए, या कोई चैनल अगर पढ़ा रहा है तो उससे जुड़े रहे रेगुलर। आप लोग क्या करते हैं फिर एक महीना पहले जब वो रामबाण टाइप वीडियो आते हैं कुछ करंट अफेयर चैनलों के, उनसे जुड़ते हैं, फिर वो लगेगा आपने सब पढ़ लिया लेकिन याद कुछ रहेगा नहीं। तो अभी से हम लगातार करंट अफेयर देते रहेंगे, आप जुड़े रहे हमारे चैनल से। यही एक सिलेक्शन का तरीका है दोस्तों। देखिए, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, ये केंद्रीय गृह मंत्रालय जो है, गृह मंत्री जो हमारे अमित शाह, इन्होंने इसकी प्रशंसा की है अभी। तो ये क्या है ये आप देख लीजिए, सबसे बड़ा नक्सल विरोधी अभियान है, ये याद रखना है आपका। कहाँ कहाँ चला गया है? छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर। तो ये क्वेश्चन आ सकता है ऐसे ही, इसका नाम पूछेगा ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, याद रखिए। देखिए ऑपरेशन क्या है? ब्लैक फॉरेस्ट से याद रहेगा, फॉरेस्ट में रहते हैं ना नक्सलवादी, जंगलों में छिपे रहते हैं, तो इसका नाम ही है ब्लैक फॉरेस्ट, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। अच्छा, में काले काले करतूत होते हैं, काले काम करते हैं, तो उससे याद रखना ऐसे ट्रिक बनाकर, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। ये देखिए, ये एम्बेसडर जो है ना, देखिए ये मानक राजदूत किसने नियुक्त किया? कृति सेनन को। किस, कहाँ पे? UNPA जो होता है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष जो होता है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, किसके लिए? लैंगिक समानता के लिए। तो इस प्रकार का कोई एम्बेसडर नियुक्त किया जाता है, या राजदूत या ब्रांड एम्बेसडर जिसे बोलते हैं, हिंदी में राजदूत बोलते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसलिए इसको लगाइए डबल स्टार। वो आलिया भट्ट आप भूल भी जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वो पूछेगा भी नहीं आयोग, लेकिन ये आपको याद रखना है। ये करंट अफेयर में सबसे बड़ी चीज़ यही है ना, स्रोत इतने हैं, इतना करंट अफेयर है, डेली के 50-100 करंट न्यूज आती है। तो आपको ये समझना होगा कि भाई हमारा जो पैटर्न है एग्जाम का वो कैसा है, आयोग क्या क्या पूछते हैं, तो हम अपने अनुभव से आपको बता रहे हैं। तो इस प्रकार से आप भी एक थिंकिंग प्रोसेस जो है डेवलप कर लीजिए, फिर आपको आपके लिए आसान हो जाएगा। अब ये देखिए, NIRF रैंकिंग किससे होती है? ये एजुकेशन से जुड़ी रैंकिंग होती है, शिक्षा मंत्रालय जारी करता है इसको। तो ओवरऑल श्रेणी में भारत के किस संस्थान को शीर्ष संस्थान घोषित किया गया है? IIT मद्रास को। मोस्ट इंपोर्टेंट है ना।
और इससे जुड़े NIRF रैंकिंग से जो जुड़े और डेटा है वो हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। अभी जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो करंट अफेयर आपको पढ़कर जाना ही जाना है, अभी वो डिस्कस करेंगे। क्योंकि सबसे पहले क्या है भाई, सबसे पहले तो हम वो पढ़ेंगे ना जिसकी प्रोबेबिलिटी आने की 80-90% है एग्जाम में। बाकी जो 50-40% वाला है वो तो छोड़ भी देंगे या बाद में पढ़ेंगे तो चल जाएगा काम। तो अभी टाइम कम है, तो ये इंपॉर्टेंट तो आप देख ही लीजिए कम से कम। अब ये देखिए, अन्नपूर्णा योजना कहाँ शुरू की गई है? कर्नाटक में। किसके लिए? स्वच्छता कर्मियों के लिए। ये याद रखिए। जो अच्छे से नाम होते हैं ना इस प्रकार की योजनाओं के नाम, आयोग उनको पूछता है। जो कैची से नाम लगते हैं, उसको दिखने में अच्छे लगते हैं, तो आयोग पूछ लेता है उसको ना। अब ये देखिए, भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल असम में लॉन्च किया गया। किस नाम से लॉन्च किया गया? द वल्चर नेटवर्क। देखिए ये पोर्टल है। और हमारा कहाँ है संरक्षण केंद्र गिद्ध का? यूपी का महाराजगंज में, आप जानते हैं, वो याद रखिए। कैंपियरगंज, महाराजगंज में जो है वो भी याद रखना है आपको। देखिए, भारत की पहली मोबाइल टेम्पर्ड ग्लास फैक्ट्री, अभी कल भी पढ़ाया था, ये कहाँ? नोएडा में इसका उद्घाटन हुआ। ये पहली है जो मोबाइल के ऊपर जो टेम्पर्ड ग्लास लगता है, तो ये याद रख लीजिए आप। ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 3 स्टार इसको लगाइए, है ना। इसके बाद देखिए, ये जो है सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट पायलट्स लाइन सुविधा, सेमीकंडक्टर से संबंधित है। इतना आप याद रखिए, पूरा नाम याद रखने की जरूरत नहीं होती, बस इतना याद रखिए कि ये जो सानंद गुजरात है वहाँ पर कोई सेमीकंडक्टर से रिलेटेड टेस्टिंग से कुछ संस्था किसी उसकी स्थापना की गई है ना। तो इतना याद रख लीजिए। पूरा ये लाइन बाय लाइन याद रखने की जरूरत नहीं, तो एक आइडिया सा होना चाहिए, क्योंकि वहाँ तो आपको टिक ही तो मारना है बस। आपको याद रहेगा, अच्छा सेमीकंडक्टर से रिलेटेड कुछ था सानंद गुजरात में, तो लगा दीजिए उत्तर। अब ये देखिए, भारत की पहली रोबोटिक कस्टम लेजर मोतियाबिंद की सर्जरी, अर्थात रोबोट ने की है ये पूरा ना। मोतियाबिंद की सर्जरी कहाँ हुई है? आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल, कहाँ है ये? दिल्ली में, नई दिल्ली में स्थित है। ये याद रख लीजिए। जो भी पहला है वो तो याद रखना ही रखना है आपको, है ना। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। अब ये देखिए, भू अभिलेखों का डिजिटलीकरण करने वाला पहला जनजातीय परिषद बना। अब जब जनजातीय परिषद बना है तो आपको याद होना चाहिए कि भाई ये नॉर्थ ईस्ट का कोई राज्य होगा। अगर तुक्का भी लगाना है तो गैस लगाना है तो वहाँ कहाँ है? बोडोलैंड, असम। तो ऐसे आप नहीं भी याद है तो थोड़ा अंदाजा लगाइए आप। अब ये देखिए, ये छोड़ दीजिए, क्वेश्चन खास नहीं है। इससे अगला पढ़ते हैं आयुर्वेद दिवस। अगस्त 2025 में प्रति वर्ष किस दिन आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की गई थी? 23 सितंबर को। तो ये मनाया गया था आयुर्वेद दिवस। इस बार मतलब पहला मनाया गया है, ये याद रखिए आप। तो ऐसे ही पूछेगा, इस बार पहला है या दूसरा आयुर्वेद दिवस है? तो ये पहला आयुर्वेद दिवस है, यहाँ लिखा नहीं हुआ है, लेकिन आप कॉमन सेंस लगाइए। भाई अगस्त में घोषणा हुई, सितंबर में मनाया, तो पहली बार मनाया। अब देखिए, ये क्वेश्चन में अच्छा, भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए विधेयक पारित किया किसने? मिजोरम ने। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद रखिए आप। अब ये देखिए, नेशनल एनुअल रिपोर्ट, अर्थात जो सालाना रिपोर्ट होती है, एंड इंडेक्स ऑन वुमेन सेफ्टी, इसका नाम क्या है? नारी। इंडेक्स का नाम ही नारी है। देखिए, नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन वुमेन सेफ्टी के अनुसार भारत में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? कोहिमा। कहाँ है? नागालैंड की राजधानी कोहिमा। अब भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? सुंदरवन टाइगर रिजर्व, पश्चिम बंगाल। पहला कौन सा है बताइए? श्रीशैलम है पहला, क्या है बताइए आप एक बार ध्यान करके। साउथ में ही है वो पहले वाला। अब ये देखिए, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024, ये कब जारी किया गया था? अगस्त, इसी साल अगस्त 2025 में जारी किया गया। तो ये करंट की न्यूज है। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 में किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला है? महाराष्ट्र। ये आप याद, ऐसे ट्रिक याद कर लीजिए कि वहाँ क्या है, सारी सेलिब्रिटीज़ रहती हैं, तो उनके अंदर क्या है, वो फिट रहते हैं, ऊर्जा ज़्यादा होती है। तो ऐसे याद रख लीजिए, महाराष्ट्र में है। आते चलते हैं अगले पेज पर। अब ये देखिए, प्रधानमंत्री जो हमारे भी गए थे उन जापान की यात्रा में, उनको क्या एक गुड़िया भेंट की थी वहाँ। जापान के जो प्रधानमंत्री हैं, जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने, उस गुड़िया का नाम क्या था? दारूमा गुड़िया। ये याद रखिए, क्योंकि ये वहाँ की बड़ी फेमस गुड़िया है, दारूमा गुड़िया। तो ये पूछ सकता है। उड़ीसा के किस वन्यजीव अभ्यारण्य को NTCA, ये क्या है? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जो बाघ संरक्षण से जुड़ी जो संस्था है, द्वारा भारत के नए टाइगर रिजर्व के रूप में मंजूरी मिली? कौन सा है? उड़ीसा का क्या नाम है इसका? डेब्रीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। ये देख लीजिए, अब डेब्रीगढ़ याद कर लीजिए, यहाँ थोड़ा ब्लर है। पहला अंतर्राष्ट्रीय पाली, जो पाली भाषा होती है ना, जिसमें बौद्ध ग्रंथ लिखे गए थे, पहला अंतर्राष्ट्रीय पाली सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? श्रीलंका में।
देखिए आपको पाली से ऐसा लगेगा कि नेपाल या भारत में होगा ये आयोजन, लेकिन ये कहाँ गया है? श्रीलंका में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट। देखिए टोल कर्मियों के लिए एक प्रोजेक्ट शुरू किया। टोल कर्मी जो होते हैं उनके बच्चों की शिक्षा के लिए प्रोजेक्ट आरोहण। तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस देख लीजिए एक नज़र। ये MiG-21 अब रिटायर हो चुका है, ये कोई खास खबर नहीं है, छोड़िए। हरिजन शब्द के प्रयोग पर किस राज्य में प्रतिबंध लगा दिया गया है? अच्छी खबर है, तो उड़ीसा में। देखिए भारत के डाक विभाग ने किस देश के लिए अंतरराष्ट्रीय डाक सेवा अस्थायी रूप से निलंबित की है? कहाँ से? अमेरिका से। अब वैसे भी कोई डाक भेजता नहीं है और ये निलंबित कर दिए अमेरिका से। आगे देखिए CISR, CISF जो होता है ना हमारा दल जो होता है, CISF जो ये अर्ध सैनिक जो दल होता है, CISF जो होती है, ने लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में कहाँ पर अपनी पहली महिला कमांडो इकाई शुरू की है? ये MP में, मध्य प्रदेश में। तो ये याद रख लीजिए। ये देखिए देश की पहली 8 लेन अर्बन एक्सटेंशन रोड का द्वारका एक्सप्रेसवे उद्घाटन किया। कहाँ? द्वारका एक्सप्रेसवे आप जानते हैं कहाँ है? ये दिल्ली में। आगे सबसे अमीर जो है हमारे मुख्यमंत्री कौन है? ये देख लीजिए, एक रिपोर्ट आई है ADR। ये ADR एक संस्था है, NGO है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। आप मेंस में भी इसका डेटा कोट करते हैं ना बार बार, तो ये वही है। ADR की एक रिपोर्ट जारी हुई है कि सबसे अमीर हमारे जो मुख्यमंत्री कौन थे? चंद्रबाबू नायडू। और सबसे गरीब कौन है? ममता बनर्जी। उनकी संपत्ति कितनी है? मात्र 15 लाख रुपए। और चंद्रबाबू नायडू की देखिए, जो आंध्रा के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी देखिए कितनी है, कितनी संपत्ति है? 931 करोड़। बात कहाँ से इतनी संपत्ति बनाई है, आप समझिए इसको। भारत का सबसे कम शिशु मृत्यु दर वाला राज्य कौन सा है? मणिपुर। IMD जो होता है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट, IMD द्वारा जारी कौन सी होती है? ये विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग में भारत की रैंक कितनी आई है? 41। रैंक वाले क्वेश्चन तो इंडेक्स हमेशा पूछता है, अगर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको ट्रिपल स्टार लगाइए आप। आदिवासी समुदाय को सशक्त बनाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? आदि कर्मयोगी, है ना, ये नाम याद रखिए सीधा। अभी देखिए हाल ही में किस विश्वविद्यालय के शोधार्थियों ने अपने अध्ययन में यह निष्कर्ष निकाला कि सहरिया जनजाति, सहरिया कहाँ होती है? ये ललितपुर में है ना, ये याद रखिए आप, में TB की उच्च दर का कारण क्या है? अनुवांशिक कारण से वहाँ TB ज़्यादा हो रही है। कौन सा, किसी विश्वविद्यालय ने ये रिसर्च किए? अपना जो BHU है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। सहरिया जनजाति। अब देखिए ये तो कुछ खास नहीं, आगे चलते हैं, ये भी छोड़िए। ये बिहार का, ये तो छोड़िए, बिहार के लिए इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं अपना, अभी हम समीक्षा अधिकारी के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो पढ़ रहे हैं, है ना। आगे चलते हैं। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही में किन भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया है? अर्थात जो इनका अनुवाद होता है ना, जैसे कि भाई इस भाषा में आप यहाँ बोल सकते हो, ऐसे कि कार्यवाही में कौन सी? कश्मीरी, कोंकणी और संथाली। याद रखिए इसका, कश्मीरी, कोंकणी और संथाली, है ना। अब क्या है, अभी तक 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी? 22, और उनमें ये 3 भाषा भी उन्हीं के तहत हैं। तो अभी तक 19 भाषाओं में कार्यवाही होती थी जो लोकसभा और राज्यसभा की है, लेकिन अब ये 3 भी शामिल हो गई। तो अभी ओम बिरला जी ने क्या बताया कि अभी जितनी भी अनुसूची में भाषाएं हैं, 8वीं अनुसूची के तहत 22 भाषाएं हैं, तो सभी में क्या है, संविधान की कार्यवाही उपलब्ध कराई जाएगी। जैसे हिंदी में रहती है, इंग्लिश में रहती है, ऐसे इन भाषाओं में भी अगर कोई चाहेगा तो उसको एक प्रति दी जाएगी, भाई आज क्या क्या काम हुआ, क्या नहीं हुआ, इस प्रकार से। अब देखिए लोकसभा में प्रस्तुत 130वां संविधान संशोधन विधेयक संविधान के किस अनुच्छेद को संशोधित करेगा? अनुच्छेद 75, है ना। आगे चलिए, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये। आगे चलिए, IIM देश का 22वां IIM कहाँ स्थापित किया गया? गुवाहाटी, असम। ये भी इम्पोर्टेंट है। अच्छा ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ऑस्कर 2026 के लिए भारत की कौन सी आधिकारिक प्रविष्टि है? फिल्म जो भेजते हैं ना हर साल, भारत भी अपनी एक फिल्म भेजता है, तो कौन सा? आर्टिकल 370 ऑस्कर 2026 के लिए भारत ने अपनी भेजी है वहाँ पर। किस राज्य ने अपने आप को पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य घोषित किया? तो आप सब जानते हैं, केरल।
सबसे आगे है, शिक्षा में भी तो डिजिटल लिटरेसी में भी सबसे आगे है ये। अभी देखिए मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता, इंपॉर्टेंट है, जयपुर में आयोजित था ये, और मनिका विश्वकर्मा, ये आप देख लीजिए, मनिका विश्वकर्मा ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2000, देखिए याद रखिए मिस इंडिया नहीं है, मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जीता है। अभी देखिए पीयूष गोयल ने भारत के पहले महिला आधारित फूड हब मोली का उद्घाटन कहाँ पर किया है, कांदिवली, मुंबई। मुंबई का फेमस क्या है, वड़ा पाव। तो आप ऐसे समझ लीजिए मोली जो है वड़ा पाव खा रही है, इससे याद रहेगा आपका मुंबई में जो इसका उद्घाटन हुआ है किसका, फूड हब जो है उसका, महिला आधारित फूड हब। ये देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है। अगस्त 2025 में भारतीय रेलवे ने कहाँ पर भारत का पहला रेल पटरियों के बीच 70 मीटर लंबा रिमूवल सोलर पैनल सिस्टम लगाया, अर्थात रेल पटरियों के बीच में ही लगा दिया, 70 मीटर लंबा जो है उसकी लंबाई है, और वो रिमूवल है, मतलब हटाया जा सकता है फिर लगा सकते हैं कहीं और। तो कहाँ लगाए, बनारस लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में, है ना, ये लगाया गया है। आगे चलते हैं। असम के किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को अगस्त 2025 में इंटरनेशनल आर्किटेक्चरल अवार्ड मिला है। देखिए इंटरनेशनल अवार्ड मिला है तो बड़ी बात है, ये इंपॉर्टेंट होता है। गोपीनाथ बारदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ, गुवाहाटी, जो उनका मेन अड्डा है उनकी राजधानी में। तो ये देखिए आगे पढ़ते हैं। गरुड़ दृष्टि नामक एक टूल लॉन्च किया है, ये क्या करेगा, ये सोशल मीडिया के दुरुपयोग जैसे अफवाह वगैरह कोई फैलाता है फेसबुक वगैरह पर, तो किस राज्य सरकार ने जारी किया है गरुड़ दृष्टि, ये नज़र रखेगा महाराष्ट्र सरकार ने, है ना, याद रखिए। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन जो है इसका ट्रायल कहाँ चल रहा है, हरियाणा में जींद से सोनीपत रूट पर, ये वहाँ पर चलाई गई है ना। तो ये याद रखिए कहाँ, हरियाणा, जींद से सोनीपत, जो इनके 2 जिले हैं उनके मध्य चलाई गई है पहली, भारत की पहली जो है ये हाइड्रोजन से जो चलने वाली ट्रेन है, हाइड्रोजन ईंधन से, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब भारत का पहला स्वदेशी फोटोनिक रडार किस संगठन द्वारा विकसित किया गया, तो ये तो DRDO द्वारा किया गया, याद रखिए, है ना, स्वदेशी फोटोनिक रडार है ये। आगे देखिए ये क्वेश्चन खास नहीं है, आगे ये ठीक है। प्रधानमंत्री द्वारा घोषित मिशन सुदर्शन चक्र किससे संबंधित है, लाल किले की प्राचीर से भारत प्रधानमंत्री ने बताया था इस 12 अगस्त में। मिशन सुदर्शन चक्र ये किससे संबंधित है, भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा से। जिस तरह सुदर्शन चक्र से भगवान श्री कृष्ण ने क्या की थी, पांडवों की रक्षा की थी, तो ऐसे याद रखिए ये हमारी पूरे देश की रक्षा करेगा, ये मिशन सुदर्शन चक्र राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित है। अब गणेश उत्सव अर्थात गणेशोत्सव कहाँ मनाया जाता है, आपको पता ही है, महाराष्ट्र में का फेमस है, तो उसको राज्य उत्सव के रूप में घोषित किया है आधिकारिक रूप से। अभी तक वो राज्य उत्सव नहीं था, मनाते सब लोग थे, लेकिन अभी जो है वो सरकारी तौर पर क्या होगा, राज्य उत्सव हो गया, वहाँ का राज्य उत्सव घोषित कर दिया गया महाराष्ट्र सरकार ने। आगे चलिए, अंतर्राष्ट्रीय प्रयोगशाला का उद्घाटन, भाई पूर्वोत्तर में अगर कोई डेवलपमेंट होता है इसरो द्वारा किया गया है, वैसे भी तो इम्पोर्टेंट है ये। तो इसरो द्वारा कहाँ, पूर्वोत्तर के किस राज्य में कहाँ किया गया है अंतर्राष्ट्रीय प्रयोगशाला का उद्घाटन, अरुणाचल प्रदेश के शियोमी जिले में। तो अरुणाचल प्रदेश याद रखिए, मेचुका राजकीय विश्वविद्यालय में क्या बनाया है, अंतरिक्ष प्रयोगशाला बनाई गई है, इसके द्वारा, इसरो के द्वारा। अच्छा, गैंडे के अवैध शिकार को रोकने के लिए जब भी आता है तो हमेशा ये गैंडे असम का काजीरंगा पार्क होता है, तो वही शुरुआत करता है, कोई भी मेन पहल होती है तो याद भी नहीं है तो आप इसका जो है नाम तुक्का मार दीजिए कि असम से है, ऑपरेशन फाल्कन के नाम से ही चलाया है। आगे चलते हैं। अच्छा, इस बार जो स्वतंत्रता दिवस था हमारा, इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त 2025 को, उसकी थीम क्या थी, नया भारत, ठीक है। अब ये देखिए, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा किस नाम से एक AI संचालित सारांश उपकरण, AI ऐप जो बनाई है पंचायती मंत्रालय द्वारा, उसका नाम क्या है, सभा सार। ये थोड़ा ब्लर है, आप देख लीजिए, सभा सार। अब ये आगे चलते हैं। कश्मीर घाटी में माल ढुलाई के लिए खोले जाने वाला पहला रेलवे स्टेशन बना है, कहाँ, अनंतनाग, है ना, इसको ऐसे याद रख लीजिए, कश्मीर घाटी में पहला है अनंतनाग, अनंतनाग जगह तो याद ही रहेगी। अब रेल ढुलाई है, अब ये ऐसे याद ट्रिक बना लीजिए कि रेल में बहुत सारे नाग जो हैं, सांप जाकर ढो रहे हैं हम कश्मीर की ओर, है ना,
क्योंकि वहाँ आतंकवादी ज़्यादा है, वो सारे सांप लेकर जा रहे हैं उनके लिए, ऐसे अनंतनाग। याद रख लीजिए, ट्रिक से याद रख लीजिए बस, और कुछ नहीं है, थोड़ी फनी ट्रिक है। अब ये देखिए, भारतीय रेलवे ने किन दो स्टेशनों के बीच एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी, कितनी लंबी है ये, 4.5 किलोमीटर, उसका ट्रायल पूरा किया है। कहाँ? ये उत्तर प्रदेश का जो चंदौली है वहाँ से शुरू की थी, और ये झारखंड तक इसका टेस्ट किया। क्या है ये? एशिया की सबसे लंबी रेल मालगाड़ी है ना, 4.5 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अब आप देख लीजिए कितनी बड़ी है ना। आगे चलते हैं। ये खैरमल जिला कोई है, ये इसका नाम बदलकर भरथरी नगर किसने किया? राजस्थान सरकार ने, है ना। ये कोई खास नहीं है। आगे चलते हैं। देखिए, किस आईआईटी ने भारत का पहला एआई संचालित लर्निंग ऐप ट्यूटोज लॉन्च किया है? ये आईआईटी पलक्कड़। आगे चलते हैं। ये छोड़ दीजिए आप, ये भी छोड़ दीजिए, है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए, जो हमारे केंद्रीय विज्ञान मंत्री है, राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहाँ प्रदेश में अपनी तरह का पहला अत्याधुनिक पशु स्टेम सेल बायोबैंक और पशु स्टेम सेल प्रयोगशाला, तो कहाँ इसका उद्घाटन किया गया है? हैदराबाद में, है ना। राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान के नाम से ये यहाँ हैदराबाद में शुरू किया गया। क्या? पशुओं से संबंधित जो स्टेम सेल जो होते हैं उनका बैंक रखा जाएगा, और उनकी प्रयोगशाला भी बनाई है। ये भी अच्छा है। अब देखिए, बौद्धिक दिव्यांगता वाले छात्रों के लिए शिक्षा के लिए एक अभियान चला गया है, दिशा अभियान। ये किस राज्य द्वारा चलाया है? महाराष्ट्र के द्वारा। अभी देखिए, किस भारतीय राज्य ने बाज अख नाम से एक नई ड्रोन रोधी प्रणाली शुरू की है? ये नाम से पता चल रहा है, अख आपको ये पंजाबी शब्द है, तो ये पंजाब ने शुरू किया है। अभिभावक वीटो विधेयक कहाँ पारित किया है? दिल्ली विधानसभा में। दिल्ली सरकार ने अभी जो एजुकेशन स्कूलों की जो फीस और रद्दी होती है, तो उसमें अब अभिभावकों का यानी कि गार्जियंस का भी रोल होगा, तो उसके नाम क्या है? अभिभावक वीटो विधेयक ये पास किया है। आइए आगे चलते हैं। देश की सबसे लंबे रूट वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन कहाँ किया? प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। नागपुर में, अजनी नागपुर से पुणे के बीच सबसे लंबी क्या है? वंदे भारत एक्सप्रेस जो है सबसे लंबा रूट है ये। अब ये देखिए, भारतीय रेलवे ने इतिहास रचते हुए कहाँ पर हाइड्रोजन चलित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण किया? ये चेन्नई में किया है। और अगर केवल हाइड्रोजन ट्रेन पूछता है तो कहाँ आएगा? हमारा जींद से सोनीपत, वही अपना जो हरियाणा है। तो ये छोटे छोटे अंतर आप याद रखिए, है ना। अगर ये पूछता है हाइड्रोजन चलित ट्रेन कोच की बात करते हैं, तो कहाँ? क्योंकि कोच फैक्ट्री कहाँ है? चेन्नई में है ना। चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है, तो वहाँ पर ये इसका परीक्षण किया है। अब जोमेटो जो आप लोग ऑर्डर करते हो, उसका ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया? शाहरुख खान को। इम्पोर्टेंट नहीं है, बस पढ़ लीजिए एक नज़र। आगे चलते हैं। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे चलते हैं, देखते हैं। ये देखिए, लोबिया के बीज भारत ने किसे भेंट किए हैं? फिजी को, मानवीय सहायता के लिए वहाँ लोबिया भेजा है भारत ने, तो ये इम्पोर्टेंट है ना। अब ये देखिए, ड्रोन आधारित कृत्रिम वर्षा परीक्षण जो सफल रहा, कहाँ? राजस्थान के जयपुर स्थित रामगढ़ डैम जो है, रामगढ़ बांध जो है जयपुर में, वहाँ पर ड्रोन से क्या हुआ? कृत्रिम वर्षा कराई गई है। और आर्टिफिशियल रेन का जो प्रोजेक्ट दिल्ली में क्या रहा था? फेल बुरी तरह, है ना। आगे चलते हैं। अब ये होप के नाम से एक क्या है? हिमालय ये मिशन है, ये उच्च ऊंचाई वाले एनालॉग मिशन, है ना। इसरो के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने कहाँ इसका उद्घाटन किया? होप के नाम से, है ना। ये कहाँ किया है? तसोकार घाटी लद्दाख, है ना। सोकर भी बोल देते हैं इसको, और तसोकर बोल दीजिए, सोकर घाटी लद्दाख। आगे चलते हैं। फिर अपना घर नामक अग्रणी पहल किसके लिए? ये जो ट्रक कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए और उनका आराम बनाने के लिए अपना घर बनाए जा रहे हैं। किसने बनाए? देखिए, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने, है ना, कि भाई जो हमारे ट्रक कर्मचारी है, ड्राइवर है, वो सो सके, अपना आराम कर सके थोड़ा थोड़ा, उसके लिए बना गया है। ब्लॉक 2 संचार उपग्रह ब्लूबर्ड, ब्लॉक 2 ब्लूबर्ड संचार उपग्रह, ये
देखिए इसरो और नासा मिलकर इसको कर रहे हैं। आगे चलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, देखिए वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जो इंपॉर्टेंट है वो तो याद कर लीजिए जहाँ स्टार लगे हैं। किस राज्य सरकार ने गाय के गोबर से कपड़ा और बायोप्लास्टिक बनाने की घोषणा की है? तो आप समझ सकते हैं गाय की बात हो रही है, तो अपने उत्तर प्रदेश में इससे कपड़ा बनेगा और बायोप्लास्टिक बनेगी। ये बड़ी अच्छी पहल है ना। औपचारिक विश्राम अवकाश सरकारी कर्मचारियों के लिए शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? सिक्किम। आगे चलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने किस राज्य को देश में सर्वाधिक अंगदान, अर्थात जो डोनेट करते हैं अपने अंग, है ना, किस राज्य में सबसे अधिक हुए हैं? ये तेलंगाना राज्य में। तो बड़ी अच्छी सामाजिक पहल है, ये याद रख लीजिए। आईआईटी परिसर में भारतीय सेना प्रकोष्ठ अग्निशोध की स्थापना कहाँ की गई है? आईआईटी मद्रास में, ये याद रखिए। अच्छा ये देखिए, भी अच्छा क्वेश्चन है। पश्चिमी रेलवे ने कहाँ पर 155 वर्ष पुरानी लाइन पर हेरिटेज ट्रेन को चलाने की फिर से घोषणा की है? कहाँ? मध्य प्रदेश के पातालपानी कालागुंडा लाइन में। तो मध्य प्रदेश ने एक अच्छा काम किया, ये पूछ सकते हैं, अपनी हेरिटेज है उनको बचाया है ना। मातृवन पहल ये कहाँ शुरू गई है? अरावली की पहाड़ियों में, गुरुग्राम में। तो ये याद रख लीजिए आप, क्योंकि अरावली अभी न्यूज में है काफ़ी। मातृवन पहल उसको अरावली को बचाने के लिए शुरू की गई है। कौन सी विधानसभा है जो पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी है? दिल्ली विधानसभा। तो ये एक हरित विधानसभा हो चुकी है। अच्छा, परीक्षा पे चर्चा जो अपने मोदी जी करते हैं, प्रधानमंत्री जी, उसके लिए गिनीज में रिकॉर्ड बनाया, वर्ल्ड रिकॉर्ड। कितने करोड़ विद्यार्थियों ने उसमें रजिस्ट्रेशन किया? 3.5 करोड़, लगभग 3.53 करोड़, 3.5 करोड़ से भी ज़्यादा विद्यार्थियों ने रजिस्ट्रेशन किया। तो ये अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। आगे देखिए, लुप्तप्राय विशाल कछुए जो हैं, एशियाई विशाल कछुए जो लुप्तप्राय श्रेणी में हैं IUCN में, तो उनके लिए एक सामुदायिक रिजर्व की स्थापना की है। कहाँ पर? नागालैंड में, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। अब जो ये सारा तेंदुलकर है, सचिन तेंदुलकर की बेटी, इसे किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है पर्यटन के लिए? तो टूरिज्म के लिए इसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया किसने? ऑस्ट्रेलिया ने। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि महान क्रिकेटर की जो बेटी है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अरे देखिए, किशोर कानून के तहत सांकेतिक भाषा विशेषज्ञों को सूचीबद्ध करने वाला देश का पहला राज्य बना है पंजाब। तो अच्छी पहल है। सांकेतिक भाषा आप जानते हैं, जो संकेतों में बोलते हैं दिव्यांग बच्चों के लिए। आगे चलते हैं, ये जो राजेंद्र चोल थे, इनके नाम से सिक्का जारी किया प्रधानमंत्री जी ने। ये इंपोर्टेंट न्यूज है। आगे देखते हैं इंपोर्टेंट न्यूज। AI आधारित, अर्थात कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित भारत का पहला जो है सड़क सुरक्षा प्रोजेक्ट कहाँ शुरू किया गया? पायलट प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश में। यूपी से जुड़ी है तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। *3 लगा दीजिए अब इधर, है ना। महाराष्ट्र का पहला ग्लास ब्रिज कहाँ शुरू किया गया है? सिंधुदुर्ग नैपने झरने पर। तो ये इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, जुलाई की न्यूज आ गई है। अब जुलाई तक हम पढ़ेंगे थोड़ा ये, क्योंकि जुलाई तक के क्वेश्चन पूछ सकता है RO में ना। तो ये सबसे पहले यही पढ़ेंगे। अब आगे चलते हैं। निसार ये जानते हैं, नासा और प्लस इसरो के नाम से निसार उपग्रह जो है, ये निसार के जो रडार है, ये दोनों संस्थाएं मिलकर बना रही है, नासा और इसरो, है ना। अब ये देखिए, RPF जो होती है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त किया गया है। जब भी पहली महिला कोई होती है वो मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। 3 स्टार इसको लगा दीजिए। सोनाली मिश्रा को, किसकी? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स RPF की पहली महानिदेशक नियुक्त किया है। भारत ने किस देश में मानवीय सहायता के रूप में 5 मीट्रिक टन दवाइयां भेजी है? कहाँ? सीरिया में। तो इंपोर्टेंट न्यूज है। ये देखिए, जो पारंपरिक खेल थे, बैलगाड़ी दौड़, कुत्तों की दौड़, घुड़ दौड़, कबूतरबाजी पर जो प्रतिबंध लगा था वो हटा दिया किस राज्य ने? अब पंजाब ने। तो अब कबूतरबाजी भी होगी वहाँ, घुड़ दौड़, कुत्तों की दौड़ और बैलगाड़ी की दौड़ भी हो सकती है। ये देखिए, किस राष्ट्रीय उद्यान में भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना योजना आयोजित की गई? तो काजीरंगा नेशनल पार्क, असम में, है ना। अब ये देखिए, ये बड़ा अच्छा कार्य किया है किसी ने। किस राज्य सरकार ने भूजल निकासी फिर क्या है, ₹1 से ₹35 प्रति घन मीटर तक का शुल्क लगाने की घोषणा की है, क्योंकि गिरता जल स्तर हो रहा है, उसको बचाने के लिए कर्नाटक ने। तो बड़ी अच्छी पहल की है। आगे देखिए,
सॉरी, मेघालय अनानास महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। देखिए इसका नाम क्या है? मेघालय। आपको लगेगा कि मेघालय में होगा, नहीं, लेकिन इसका आयोजन कहाँ किया? नई दिल्ली में। कहाँ पर नया मानक रक्त समूह CRIB, क्रीब के नाम से जो है ना, जैसे ए बी, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव होते हैं ना, ये चार, अभी एक नया जो है क्रीब के नाम से खोजा गया है। कहाँ? ये बेंगलुरु, कर्नाटक में। अब ये भी अच्छा है, देखो, लगातार 170 घंटे भरतनाट्यम, कर्नाटक के मैंगलोर की वह छात्रा जिसने इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इनका नाम क्या है? रेमोना परेरा। याद कर लीजिए आप, रेमोना परेरा। तो अगली न्यूज़ देखते हैं दोस्तों। ये रेमोना परेरा, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप याद कर लीजिएगा, है ना। देखो अगली मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज़ क्या है कि सर्वाधिक बाघ घनत्व है, टाइगर जो डेंसिटी है, कहाँ पर है? बांदीपुर टाइगर रिजर्व, कर्नाटक में, है ना। प्रति 100 किलोमीटर पर कितने बाघ हैं? प्रति वर्ग 100 किलोमीटर पर 19.83 बाघ। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। इससे अगला भी इंपॉर्टेंट है। देखिए जुलाई 2025 में दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण कहाँ पर भारत का पहला मेक इन इंडिया 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट प्रारंभ किया गया? तो यह कांडला, गुजरात। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है जब भी इस प्रकार के होते हैं ना, ग्रीन हाइड्रोजन, और वो भी पहला, है ना। तो ये सब याद रख लीजिए। तो दोस्तों ये जो है ना, इतने आज मैंने जुलाई तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए सभी। बाकी जो है, हाँ ये भी देख लीजिए आप, दुनिया का सबसे किफ़ायती शहर जो है स्टूडेंट के लिए, है ना, ये क्या है? QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ के रूप में कौन सा है? अपना दिल्ली। जबकि महंगा है, लेकिन वर्ल्ड के हिसाब से ये सस्ता है। ओकला ग्लोबल स्पीड जो है इंटरनेट की एक संस्था है, ये इंटरनेट की स्पीड नापती है। ओकला आपने देखा होगा, इसके इंटरनेट के कनेक्शन भी मिलते थे पहले। तो भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान दिया गया है? 26वीं रैंक है। तो हमारी स्पीड के हिसाब से हम 26वीं रैंक पर हैं। अभी देखिए चुनाव आयोग ने जो बिहार में जो राष्ट्रपति चुनाव थे उसमें स्वीप आइकन नियुक्त किया था नीतू चंद्रा और कांति को। ये तो अब आएगा नहीं क्योंकि BAPSC हो चुका है और UPA वाला इनको पूछेगा नहीं, है ना। तो ये आगे चलिए, ये क्वेश्चन और फिर है, हैनले पासपोर्ट इंडेक्स में 2025 में भारत की रैंक कितनी है? 77 सुधर गई थी। पिछले में रैंकिंग कितनी थी? 85, है ना। तो अब जनवरी में रैंक हुई थी पिछली, अब ये जुलाई में फिर से आया। देखिए हैनले पासपोर्ट ना बड़ा कन्फ्यूजिंग है ये ना, क्योंकि बीच बीच में निकालता रहता है। तो जनवरी की अगर क्वेश्चन पूछता है तो रैंक 85 लिखेंगे आप जनवरी 2025, और अगर जुलाई 2025 की रैंक पूछता है तो 77 लिखेंगे। तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है ना। आगे देख लीजिए आप, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ना, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ये देख लीजिए आप, ड्रैगन फ्लाई की प्रजाति लिरियोथिमिस अब्राहमी की खोज कहाँ की गई? पश्चिमी घाट, केरल में, है ना। अब ये इंपॉर्टेंट है, इससे अगला जो न्यूज़ है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। केरल का वह पुलिस स्टेशन जिसे भारत का पहला ISO प्रमाणित स्टेशन बना है। ISO क्या है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ये मानक तय करती है चीज़ों के। तो केरल का पहला पुलिस स्टेशन बना है आर्थकुल पुलिस स्टेशन। तो ये याद रख लीजिए, आर्थकुल पुलिस स्टेशन भारत का ऐसा पहला पुलिस स्टेशन है जो ISO सर्टिफाइड है। अभी देखिए, भारत का पहला खनन पर्यटन कार्यक्रम, भाई जो खनन है उनको देखने के लिए पर्यटक जाएंगे कहाँ? तो झारखंड में जाते हैं, ज़्यादा ही खनन होते हैं तो झारखंड द्वारा ही शुरू किए गए हैं। पर्यटन पे क्या है, अभी सभी राज्य पर्यटन पर ध्यान दे रहे हैं अपनी अपनी इकोनॉमी बढ़ाने के लिए, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, ये इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है दोस्तों। देखो अभी ना हम ये आलतू फालतू नहीं पढ़ेंगे, है ना। ये आप पढ़िए, देखिए जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो मैं बता दूंगा आपको। ये रही, जुलाई 2025 में किसी नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट नियुक्त किया गया? तो सब लेफ्टिनेंट आस्था, ये कहाँ से है? मेरठ से। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए कहाँ पर भारत के पहले सहकारी विश्वविद्यालय, इसका नाम है त्रिभुवन, की आधारशिला रखी है? किसने? अमित शाह ने। ये याद रखना है क्योंकि जो भी सहकारिता से जुड़े कार्यक्रम होते हैं उनमें क्या है, हमारे गृह मंत्री भाग लेते हैं ज़्यादातर। तो कन्फ्यूज नहीं होना, आपको मोदी जी का नाम नहीं लगाना, वहाँ गृह मंत्री जी का नाम लगाइए अगर नहीं पढ़ा हुआ क्वेश्चन है तो भी, है ना। कहाँ सहकारी समिति आप जानते हैं, जैसे आनंद गुजरात, भाई गुजरात से ही क्या होता है यहाँ दूध की जो है सफ़ेद क्रांति, वाइट रिवोल्यूशन शुरू हुई थी। तो वहीं पर सबसे बड़ी संस्था बनी थी ये अमूल जो है हमारी सहकारी उसकी। तो वहीं से आनंद गुजरात से ही ये विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है।
नींव रखी है, तो अभी वहाँ बनकर तैयार हो जाएगा। ये भी इम्पोर्टेंट है। भारत की पहली निजी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने की मंजूरी मिली किसे? अनंत टेक्नोलॉजी जो है ये पहली निजी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने जा रही है। तो अब आप याद रख लीजिए, अनंत मतलब अनंत, इसका विस्तार करेंगे, ऐसे याद रख लीजिए। और किस भारतीय को राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत, ये भी इम्पोर्टेंट है, चुना गया? ये जो कॉमनवेल्थ होते हैं ना, राष्ट्रमंडल जो पहले औपनिवेशिक देश थे उनको फिर आज़ाद करने के बाद एक कॉमनवेल्थ बन गया था, तो उसी का ब्रांड एम्बेसडर शांति युवा शांति राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? सुकन्या सोनोवाल, ये असम से है ना। तो ये आज दोस्तों सभी इंपॉर्टेंट हो चुके हैं जुलाई से लेके अब तक, जुलाई अगस्त सितंबर तक का। तो 4 महीने के जो मोस्ट इंपोर्टेंट संक्षिप्त है वो कर किए हमने। अभी आगे इसमें राष्ट्रीय देखेंगे, आर्थिक से जुड़े क्वेश्चन देखेंगे, इन्वायरमेंट से और साइंस से। तो 1 बाय 1 आपकी 4-5 वीडियो ऐसी आएंगी जिस करंट अफेयर की जिसके पूरे चांस है समीक्षा अधिकारी में आने के, वो किसी भी मैगजीन से वो हम लेकर आएंगे, वो हमारा काम है। तो आप देखते रहिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। ये PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए जिसका नाम है फोकस IAS PCS। धन्यवाद दोस्तों, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और सिलेक्शन लेकर रहिए। जय हिंद।